स्टूडेंट्स, आज हम सिलेजिनेला में जनन के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड के अंतर्गत मैं चिरंजी लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडरा। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सिलेजिनेला प्लांट्स, हम ये जानते हैं कि जो सिलेजिनेला प्लांट्स है वो एक टेरिडोफाइट है और इसका जो बीजाणुद्भिद होता है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो ये सिलेजिनेला प्लांट्स है जो कि आप देखेंगे रूट या राइजोफोर और लीव्स और स्टेम में डिवाइडेड होता है। और हम इसके ऊपर की ओर देखते हैं, सबसे शीर्ष की भाग, दैट इज स्टोबिलस। दिस इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, दिस इज रिप्रोडक्टिव, इसकी जननीय संरचना है। इसमें जो जनन होता है, बीजाणुद्भिद पौधे में जो जनन होता है वह दो प्रकार से होता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है स्पोर्स बाय मियोसिस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत यानी कायिक जनन के अंतर्गत सिलेजिनेला में तीन प्रकार से जनन होता है। पहला है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन अर्थात विखंडन। इसके अंतर्गत सिलेजिनेला रूपेस्ट्रम में नमी की उपस्थिति में शाखाओं से मूल उत्पन्न होती है तथा यह शाखा टुकड़ों में बढ़ जाती है। प्रत्येक खंड की कुछ मूल सहित शाखाएं अलग होकर नया पादप बनाती हैं। पादपों के कुछ भाग जो इस वर्षा अथवा हवा के द्वारा टूटकर चट्टानों की दरारों में गिर जाते हैं, वह भी नया पादप बनाने में सहायक है। दूसरे प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है ट्यूबर्स के द्वारा। ट्यूबर्स के द्वारा यह ट्यूबर भूमिगत शाखाओं से जो तने के आधार से निकलती है, वृद्धि काल के अंत में भोजन संग्रहित करके बनती है और ये कंद मूल पादप से अलग होने पर नया पादप बनाती हैं। ये भी दो प्रकार से हो सकता है, जैसे सरफेस और अंडरग्राउंड। सरफेस जो जमीन की सतह पर पाए जाते हैं, जैसे सिलेजिनेला क्रायोसोकोलस, और जो अंडरग्राउंड जो ट्यूबर्स हैं वो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे सिलेजिनेला राइसोजोस। इसी तरीके से थर्ड जो प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है रेस्टिंग बर्ड्स के द्वारा। यह सिलेजिनेला की कुछ जातियों में वायवीय तने के सिरे पर उत्पन्न होती है। ये मानसून के समय बनती है तथा इनकी पत्तियां पास पास अथवा एक दूसरे से गड़ी हुई अवस्था में व्यवस्थित होकर वृद्ध भाग को ढक लेती हैं। ये कलिकाएं राइजोफोर युक्त होती हैं जिनके सिरे पर जड़ें निकलती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह विश्राम कलिकाएं जीवित रहती हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पौधों के रूप में वृद्धि करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो सिलेजिनेला में फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर्स और रेस्टिंग बर्ड्स के द्वारा होता है। सेकेंड वन, दूसरा जो रिप्रोडक्शन है बाय स्पोर्स द्वारा, अर्थात इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, लैंगिक जनन। यह स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स के द्वारा होता है, अर्थात एक विशेष प्रकार की जो संरचना है सिलेजिनेला में, जो बीजाणु हैं वो विशेष प्रकार की संरचनाओं के द्वारा निर्मित होते हैं और ये जो बीजाणुधानी में बनते हैं। सिलेजिनेला चूँकि हेटेरोस्पोर्स प्लांट है, विषम बीजाणु पौधा है, इसमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। सिलेजिनेला में दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, दैट इज हेटेरोस्पोर प्लांट्स, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। Two different type of spores are produced in heterospore plants, that is first one megaspore, second microspore. These spores are produced in megasporangia and microsporangia respectively, which in turn are produced on fertile leaves known as megasporophyll and microsporophyll respectively. Usually both these structures are grouped together to form a compact structure known as strobilus, which is usually a terminal structure. तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो बीजाणुधानियाँ हैं वो पत्तियों के कक्ष पर बनती हैं, जिन्हें क्रमशः मेगास्पोरोफिल अथवा माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। प्रत्येक जो स्पोरोफिल के आधार पर पत्तियों की बातें उनका अक्ष एक लिग्यूल उपस्थित होता है। ये स्पोरोफिल दूर दूर या पास पास संघनित फलज शाखाओं के सिरों पर कोन बनाती है, अर्थात शंकु की स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। ये स्ट्रोबिलस दैट इज शंकु कहते हैं।
इसी तरीके से अब जो स्ट्रोबिलस है, जो कोन की बात करते हैं, तो सभी जातियों में जो फर्टाइल पार्ट्स है यानी वर्दी भाग से पूर्णतः भिन्न होता है और ये बीजाणु प्रण के संघनन से फलद अर्थात फर्टाइल ब्रांचों के सिरे पर बनता है, कोन कहलाता है। प्रत्येक शंकु आधा इंच अथवा शीर्ष पर गोल, आयताकार व नुकीलाकार होता है। कुछ जातियों में जो कोन होते हैं उनका केंद्र एक पुनर्वर्धी करके विभिन्न निम्न विभिन्नताएं पैदा करता है। अलग अलग स्पेसीज में देखा गया है कि जो स्ट्रोबिलस है वो अलग अलग प्रकार से पाया जाता है, अर्थात स्ट्रोबिलस इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ लिगुलेटेड स्पोरोफिल एट द अपेक्स ऑफ द ब्रांचेज ऑफ स्टेम। द लेंथ ऑफ स्ट्रोबिलस वेरियस फ्रॉम 1/4 इंच टू 2 to 3 inches in different species. In subspecies, example Sileginella cuspidata, Sileginella petula etact. The growth of the stem continues beyond the strobilus, and such condition is called Silego conditions. Fertile part is alternated by vegetative part अंतर्गत। तो इस तरीके से हम जो स्ट्रोबिलस की संरचना देखते हैं, अगर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलेजिना में जो कोन बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सम बीजाणु कोन और विषम बीजाणु कोन। स्ट्रक्चर हम देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स स्ट्रक्चर, दैट इज मेगास्पोरोफिल एंड दैट इज जिसके अंतर्गत हम देखेंगे मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोर। और इसी तरह दूसरा माइक्रोस्पोरोफिल के अंतर्गत माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं और इसके अंतर्गत माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इसकी अगर हम कलर्ड स्ट्रक्चर देखें तो एलएस ऑफ कौन देखते हैं, एलएस ऑफ कौन देखें तो इसके अंतर्गत जो विषम बीजाणु और सम बीजाणु हैं उनमें अलग अलग प्रकार से स्ट्रक्चर दिखती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया एलएस ऑफ सेक्शन ऑफ स्ट्रोबिलस shows it is a very simple structure. It consists of a central axis covered by the spirally and densely arranged ligulate sporophyll. Each sporophyll is adaxially bear a single stack sporangium axis. The position of sporangium differ in different species. It may be in axial or little upward or in position colline. Sileginella produce two types of spores, megaspore और microspore. द डायमॉर्फिक कंडीशन इज स्पोर इज नोन एज हिट्रोस्पोरी, अर्थात इसमें दो प्रकार से जो स्पोर्स पैदा होते हैं तो इस कारण इसे हिट्रोस्पोरी या विषम बीजाणुता कहते हैं। इन बिटवीन द स्पोरोफिल एंड स्पोरेंजियम प्रेजेंट ए स्मॉल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नोन एज लिग्यूल। द स्पोरोफिल सिमिलर टू ए वेजिटेबल लीफ। द माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स whereas megasporium produce usually 4 megaspores. Strobili are usually bisporangiate, but the arrangement of microspore and megasporophil different species. In Sileginella aniculifolia, the microsporophils are present on the one side and megasporophil on other side. In Sileginella rupestris, megasporophil are present on the lower side and the microsporophil on upper side of the strobilus. इसी तरह in case of Sileginella martinensis, the microsporophils are mixed regularly with megasporophil. In Sileginella crashiana, only one megasporophil is present while the rest are microsporophil. In case of Sileginella gracile, the strobilus is unisporangiate, either it bear microsporophil or it bear megasporophil alone. तो इस प्रकार से हम जो विभिन्न जातियों में देखते हैं कि जो इसकी जो पोजीशन है वो अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। कुछ जगह हम ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर में देखते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कुछ जो सिलेजिनला की जातियां हैं उन सिलेजिनला की जातियों में अलग अलग प्रकार से कौन पाए जाते हैं। जैसे सिलेजिनला रूपेस्ट्रिम्स है उसके शंकु के आधारी भाग में तो मेगास्पोरोफिल जबकि ऊपर की ओर माइक्रोस्पोरोफिल होती है। कई बार ये देखो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। अब आप देखिए एक तरफ दिस इज द मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरोफिल, दूसरी साइड में माइक्रोस्पोरोफिल है। कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती है, कुछ जाति ऐसी होती है जहाँ पर एक तरफ होती है या ऊपर या नीचे, अथवा देख सकते हैं इसमें देखते हैं ऊपर, यहाँ देखिए आप दिस इज़ द माइक्रोस्पोरेंजियम और दिस इज़ द मेगास्पोरोफिल। तो एक ही साइड में हो रहा है और कई जातियों में ये अलग अलग प्रकार से होता है।
इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया की बात करते हैं। इस स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दो प्रकार की संरचनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, इसका ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में ए स्टाग्ड, ग्लोबुलर और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है। इट्स कलर वेरीज फ्रॉम रेड, येलो टू ब्राउन इन डिफरेंट स्पेसीज। द वॉल इज टू लेयर्ड थिक विच इज फॉलोड बाई ए कंस्यूम टेपेटम। ये एक टेपेटम के द्वारा कवर्ड रहती है। In the young sporangium, inside the wall is present a mass of sporangineous cells which in due course of development separate into microspore, mother cell, and later on by meiosis division take place. Numerous haploid tetrads of microspores produced. The microspores as maturity separate from each other. At maturity, the tapetal cells as well as the inner wall of the microspore disorganize. उदाहरण स्वरूप, वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम इज यूजुअली वन लेयर्ड एट मैच्योरिटी, माइक्रोस्पोर आर स्मॉलर इन साइज। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं तो ये आपका देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम है, और दिस इज द वीएस ऑफ मेगास्पोरोफिल। ये दूसरा आपका मेगास्पोरेंजियम है। जो ईच मेगास्पोरेंजियम इज आल्सो ए स्टैग्ड बट लोब्ड स्ट्रक्चर एंड सम वाट बिगर देन द माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये है माइक्रोस्पोरेंजियम से बड़ा या लाइट साइज में बड़ा माना गया। इट कलर वेरीज फ्रॉम वाइट येलो टू रेड। इट्स वॉल इज आल्सो टू लेयर्ड थिक एंड फॉलोड बाई ए सिंगल लेयर टेपेटम। इन द यंग स्पोरेंजियम इनसाइड द वॉल इज प्रेजेंट ए मास ऑफ स्पोरेंजियम सेल्स विच इज ड्यू कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट सेपरेट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। All the megaspore mother cells except one degenerated. The remaining one later on by meiotic division produce only 4 haploid megaspores. Sometimes less than 4 megaspores are produced inside each megasporangium. As the example, Silagina rupestris produce only 1 megaspore per megasporangium. At maturity, the tapetal cell usually along with the inner wall of the sporangium disorganize. Megaspores are larger in size than microspores. The sporangia usually dehisced by a vertical slit forms the apical region of the sporangia and the spores are discontinued in the air. तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया की बात करेंगे तो मेगा स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम दो प्रकार के जो बीजाणु जिसमें बनते हैं। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार, अलग अलग रंग की व अलग अलग आकार की वृंतयुक्त संरचनाएं होती हैं, और इनका जो उद्गम भी है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। स्पोरोफिल की अभ्यक्ष सतह से अर्थात फोलियर उद्गम हो सकता है। केंद्रीय अक्ष पर बीजाणुपर्ण की कक्षा अर्थात कोलाइन उद्गम परिपक्व बीजाणुधानी की भित्ति 2 प्रति होती है। प्रत्येक बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया की भित्ति 2 प्रति होती है। बाह्य परत स्तंभाकार व प्रणहित कोशिकाओं की बनी होती है, जबकि भीतरी परत पतली चपटी मृदुत की कोशिकाओं से बनी होती है। इस तरह हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन देखें, और आप एलएस कौन और ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें सिलेजिला में जो जनन होता है, जो स्पोरोफिटिक जनन होता है, वो 2 प्रकार से संपन्न होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। ये सिलेजिला हेटेरोस्पर्स अर्थात विषम बीजाणुता पाई जाती है। यहाँ पर 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम, जिनके द्वारा डेवलप होता है, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम आगे डेवलपमेंट होकर के गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं।